May I humbly request a great and real leader, our Honorable Chief Guest, Dr. Vijay Kumar Patil sir, to hoist the flag. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, Dr. Sir, for hoisting the flag. You are a pride to Maharashtra and India. May I request all the dignitaries, principals and guests to take your honorable seats. May I now invite Harshal to welcome the gathering. कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। A warm and pleasant morning to one and all present here. I am more than grateful to welcome you all of to this occasion. Firstly, I would like to welcome respected Vijay Kumar Patil sir, the principal of Godavari Engineering College, from bottom of my heart. I take this opportunity to welcome all the principal and make this event a special one. I am privileged to welcome all the teaching staff for your valuable presence. I am sincerely extend my warm welcome to non-teaching staff for your valuable support. I take this opportunity to welcome Vijay Kumar Vankare sir, ex-sergeant of Indian Air Force, amidst us for valuable support. I am extremely overwhelmed to welcome to attend the occasion. Let us give all of a big round of applause and welcome them. Once again welcoming all, I remain. Thank you, Herschel, for welcoming all of us. The army is to be honored and respected to the highest, but no army is better than its soldiers. We are too happy and proud to have Dr. Vijay Kumar Vankare sir, ex-sergeant of Indian Air Force, who served 20 years as radio technicians in many parts of India, like Bangalore, Chhattisgarh, Leh, Mumbai, and many others. May I invite Dr. Vijay Kumar Patil sir to felicitate him with a token of love.
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। सबसे पहले हमारे हुतात्मा जिन्होंने आज हमारे इस दिन को लाने में मदद की है, उनके सपनों को हम साकार करेंगे, उन सबको मेरा सादर नमन। आज हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू और एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स ने ऐसा प्रण लिया कि हम हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक इस तरीके से मनाएं कि हमारे जो शहीद और जिन्होंने बलिदान दिया इस देश को, उनको हम फिर से याद करें। और उसी सिलसिले में याद रखते हुए उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया कि आज हमारे बीच जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस टाइप का स्ट्रगल लिया है, उनका सम्मान करें और उनकी बातें सुनें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मेरे ही प्रांगण में मुझे ही सम्मान दिया जा रहा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। एक सुबह सुबह एक प्रश्न मेरे सामने आया है, यक्ष का प्रश्न था। मुझे अजीत दोस्त ने मुझसे पूछा, ये जो मेडल है इसकी क्या वैल्यू है। तो यहीं से शायद हमें इस चीज को समझने की जरूरत है एज ए सिविलियन, कि मैंने जो एयरफोर्स में सर्व किया, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार वानखेड़े एज ए सिविलियन, लेकिन एज ए एयरफोर्स पर्सन मेरा नाम है सार्जेंट विजय कुमार वानखेड़े। मैंने जो रैंक अर्न की है, आई हैव अर्न दिस रैंक, और ये जो रैंक है ये कभी रिटायर नहीं होती। मैं मरने के बाद भी ये मेरे साथ रहेगी। और अगर आप इसको याद करेंगे, आप अगर दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर इंडिया गेट है, जो हमारे जवान थे, ऑफिसर्स थे, जिन्होंने पहला वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनके नाम रैंक के साथ वहाँ लिखने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ा नंबर था, शायद सबके नाम नहीं आए होंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश की थी उस समय के अस्वाइल गवर्नमेंट ने, जिसको आज भी हम मानते हैं। अगर हम दिल्ली जाते हैं तो सबसे पहले हमने वहाँ जाना चाहिए, ये सबसे मेरी गुजारिश रहेगी। हम अगर अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा शायद आने वाला कल उतना सुनहरा नहीं रहने वाला। मैंने अपने करियर की शुरुआत 12वीं कक्षा के बाद शुरू की थी। 12वीं कक्षा में था, टेंडर एज में था, शायद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी, नहीं थी, पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी कि मुझे जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। तो मैंने 6 स्टैंडर्ड से कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये किताब मैं 6 स्टैंडर्ड से पढ़ता था। मेरा जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग था। मैं न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ता था और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था। उसमें स्पेशली अगर आप खेलों की बात करेंगे तो मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रावीण्य था। मैंने स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा मैं फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी बहुत अच्छा खेलता था, मैं बैडमिंटन भी खेलता था। और नीरज चोपड़ा साहब ने जो जिसमें अपने यहाँ मेडल लाया है, जैवलिन थ्रो, मेरा जैवलिन थ्रो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं क्रिकेट में बॉलिंग अच्छा करता था। तो वो सब चीज़ें जब मैंने बचपन में 12th के पहले की, वो मेरे को जब मैंने 12वीं पास किया उसी समय मैंने जब एयरफोर्स का फॉर्म भरा तो मुझे बहुत काम आई। क्योंकि एयरफोर्स में अगर आपको जाना है, किसी भी आर्म फोर्सेज में अगर आपको जाना है, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल एक एवरेज तो भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं लेकिन एवरेज होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई थी। फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा था। मैंने पहली टेस्ट मुझे अच्छी तरीके से याद है, करीब 8 अगस्त को दिया था, 8 अगस्त 1988, और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 1 नवंबर 88 को। और पहली बार हम ट्रैवल किए थे, अकेला ट्रैवल किया था, बिना माँ बाप के ट्रैवल किया था। 17 साल की उम्र थी। मुंबई से हम वाया मिरज बैंगलोर गए थे। अच्छा, पहली बार गए, बहुत सारे दोस्त मिले थे उस समय,
मुझे अभी जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी हिंदी दोनों है और अंग्रेजी अडॉप्टेड है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे मित्र थे तो मैं सोच रहा था इंग्लिश बोलूँ मराठी बोलूँ तो हिंदी इज़ बेटर। तो हम वहाँ बेंगलोर पहुँचा हूँ मैं। बेंगलोर में पहली बार 1 तारीख को हम पहुँचे थे और उस साल 1988 में 4 नवंबर को दिवाली थी। पहली बार दिवाली में मेरा बाबा के बच्चा वहाँ रह रहा था, लेकिन इतना मजा आया कि शाम को दिवाली के दिन फायर क्रैकर शो हुआ जो मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। 2 घंटा फायर क्रैकर हमारे परेड ग्राउंड में हुआ तो उस दिन ऐसा लगा नहीं सही जगह पहुंचे। शुरू के 6 महीने हमारी वहाँ ट्रेनिंग थी जो फिजिकल ट्रेनिंग थी आधा दिन, और आधा दिन हमको एयरफोर्स का लॉ सिखाया जाता था। और उसके बाद मैं ट्रेड ट्रेनिंग में गया जहाँ पर बहुत सारी स्किल्स मुझे मिली। उसमें सबसे अच्छी स्किल जो मुझे मिली थी वो, अगर आप कुछ वर्ड्स याद रखेंगे तो याद रखिए, मैं बहुत सारे वर्ड्स बोलने वाला हूँ स्पेशली बच्चों के लिए। मैं बहुत सारे वर्ड बोलने वाला हूँ, आप उनको वर्ड को घर में जाने के बाद गूगल में सर्च कीजिएगा। मैंने वहाँ जाकर मोर्स कोड सीखा। मोर्स कोड उस समय का और आज की तारीख का भी एक ऐसा कोड है जिससे हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग ओनली रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स गोज एवरीवेयर। आपकी मोबाइल की रेंज नहीं आती इधर उधर, लेकिन अगर आप रेडियो वेव में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, अमेरिका में करना है, किसी भी जगह करना है, विद इन दिस अर्थ यू कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली और बहुत ही क्लियरली। उस लैंग्वेज को मैंने सीखा वहाँ पर। मेरा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर से भी वहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ और पहली पोस्टिंग मैं चंडीगढ़ में गया। चंडीगढ़ में जाने के बाद हमारी, आपके गुण देखे जाते हैं, आपको नहीं देखा जाता। वहाँ शायद मेरे गुण को पहचाना गया और मेरे को पहली बार जाते से 2 महीने के अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में दिया गया। और जहाँ मेरा बेसिक नॉलेज भी नहीं था कंप्यूटर का, लेकिन हमारे जो मित्रगण थे वहाँ पे, हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे सी से इंट्रोड्यूस कराया। और साथ में मैं पहली बार, शायद आप लोग वर्ड सुनेंगे, ICL 1900 मेन फ्रेम कंप्यूटर जो यूके का था। 1972 में उसका उद्भव हुआ था और मुझे 1990 में उसमें काम करने का मौका मिला। मैंने वहाँ पर बेसिक और कोबोल 2 लैंग्वेज सीखी। मैंने वहाँ पर पेज प्रिंटर्स देखा और पेज प्रिंटर पे काम करने का मौका मिला। आजकल पेज प्रिंटर कहीं नहीं मिलेगा आपको। वहीं पर हम लोग, एक हार्ड डिस्क होती थी कंप्यूटर की, वो होती थी 650 MB की, और उसको उठाने के लिए 4 लोग लगते थे। बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजीज थी, मैंने उस पर काम किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने देखी, सी देखा। उसके अलावा मैंने सन माइक्रो सिस्टम का यूनिक्स 7.1 पे वहाँ पहली बार काम किया। वर्स्टार 1, वर्स्टार 2, 3, 4, लोटस 1, 2, 3, 4, डीवीज 1, 2, 3, 4, ऐसी टेक्नोलॉजीज में मैंने काम किया। बहुत अच्छा अनुभव मेरा वहाँ पर रहा। करीब 5 साल मैं वहाँ रुका हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कभी जाओ तो रोज गार्डन जाइए, रॉक गार्डन जाइए, और देश का बहुत ही अच्छा प्री प्लान सिटी हमको देखने को मिलेगा, और जिसको हम और अपने आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले शहरों को उस तरीके से अगर हम बसा सकें, दैट वुड बी बेटर। उसके बाद मैं ले गया। ले, आप सब ने सुना होगा कारगिल, वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। ले डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ले डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की जो हाइट है 10,380 फीट जमीन, समुद्र तल से ऊंचाई गिनी जाती है। वहाँ पर मैं करीब 2 साल रहा और वहीं पर मुझे हाईएस्ट मोटरेबल रोड खरदुंगला पास भी जाने का मौका मिला। वो, उसकी हाइट है समुद्र तल से करीब 18,500 फीट। और उसके बाद मैं मुंबई में रहा। मुंबई के बाद मैं जोरहाट गया और वहाँ से पठानकोट। इसी बीच मैंने ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय में भी काम करने का मुझे मौका मिला। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हम सब ये नहीं सोचना चाहिए कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद वहाँ दिमाग का काम नहीं होता, यहाँ वहाँ पर हमेशा बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं। आपको मैं बता दूँ, मैं पूरे 20 साल में शायद परेड ट्रेनिंग सेंटर के बाद कभी किया नहीं। पीटी मैंने कभी करे नहीं, लेकिन हेयर कट जरूर लेता था, यूनिफॉर्म पहनता था, खाना बहुत अच्छा था, दोस्त बहुत सारे मिले। आज पूरे देश में मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं।
आपको भी अगर अच्छे दोस्त देखने हैं, अच्छे शहर देखने हैं, प्लीज ज्वाइन आर्म फोर्सेज एंड सर्व योर नेशन. हैव ए प्राइड एंड ग्लोरी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Sir, for your tremendous speech which inspired all of us. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं. A song can bring the greatest joy and the deepest zeal and can leave our hearts filled with the patriotism. May I request our beloved friends to sing an appropriate song on the special occasion.